बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मेरा नाम है शाकिर अली शाह और आप देख रहे हैं हमारा खूबसूरत सा यूट्यूब चैनल फिजिक्स शाकिर अली शाह। डियर स्टूडेंट्स, हमने 9th ग्रेड मैथमेटिक्स यूनिट 1 मैट्रिक्स स्टार्ट कर लिया था और लास्ट टाइम हमने सॉल्व किए थे एक्सरसाइज 1.2 के सारे क्वेश्चंस। तो आज लेक्चर नंबर 8 में हम डिटेल से डिस्कस करने वाले हैं एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिसेस। डियर स्टूडेंट्स, अगर आपको 2 मैट्रिसेस गिवन हो और कहा जाए कि इन दोनों को आप ऐड कर दे या सब्ट्रैक्ट कर दे, तो एक बात हमेशा याद रखिएगा कि सबसे पहले उनको ऐड या सब्ट्रैक्ट करने से पहले आप ये देखें कि क्या वो इस काबिल है कि वो ऐड हो जाए या वो इस काबिल है कि वो सब्ट्रैक्ट हो जाए। मतलब इसके लिए एक रूल्स है और उसको हम बोलते हैं कन्फर्मेबिलिटी फॉर एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिसेस। कि सबसे पहले आप ये तो देख लें कि क्या वो एडिशन और सब्ट्रैक्शन के लिए एलिजिबल है कि उनकी एडिशन हो जाए, कंफर्मेशन आपको मिल जाए। तो डियर स्टूडेंट्स, मैंने यहाँ पर लिखा है लेट वी हैव 2 गिवन मैट्रिसेस। आप ये समझ लें कि हमारे पास 2 मैट्रिसेस है, ठीक है, और कहते हैं कि दीज 2 मैट्रिसेस में बी एडेड आर सब्ट्रैक्टेड। 2 मैट्रिसेस गिवन है, ये ऐड हो सकते हैं या सब्ट्रैक्ट हो सकते हैं। इसके लिए एक ही रूल है और मैंने यहाँ पर वो लिखा है इफ़ एंड ओनली इफ़ दे हैव सेम ऑर्डर। डियर स्टूडेंट्स, अगर इन 2 मैट्रिसेस का ऑर्डर सेम हो तो हम बोलेंगे कि ये मैट्रिसेस ऐड हो सकते हैं, ये मैट्रिस सब्ट्रैक्ट भी हो सकते हैं। यहाँ पर इनका जो ऑर्डर है, ऑर्डर के ऊपर हमारा पूरा एक लेक्चर है जो मैंने आपको बताया था कि फॉर एग्जांपल आपके पास कोई एक मैट्रिक्स है ABCD। डियर स्टूडेंट्स, ये कोई भी एक मैट्रिक्स है और ये इसके अंदर एलिमेंट्स है। सबसे पहले आप ये देख लें कि इसके अंदर रोज कितने हैं, तो आप कहोगे 1 2, यानी इसके अंदर है 2 रो। फिर कॉलम देख लें कितने कॉलम है, वो भी 2 है, यानी 2 बाई 2 डियर स्टूडेंट्स इसका ऑर्डर है। अगर इसी तरह कोई और मैट्रिक्स हो जिसका ऑर्डर भी 2 बाई 2 हो, यानी उसके अंदर भी 2 रोज और 2 कॉलम्स हो, तब वो मैट्रिक्स इस मैट्रिक्स के साथ ऐड होगा, सब्ट्रैक्ट होगा। डियर स्टूडेंट्स, अगर एक मैट्रिक्स है 2 बाई 2 यानी 2 रोज और 2 कॉलम्स और इसके साथ कोई और मैट्रिक्स गिवन हो जिसके अंदर 2 रोज ना हो, 3 रोज हो और इसी तरह 4 कॉलम्स हो या 1 कॉलम हो, मतलब डिफरेंट हो, वो 2 बाई 2 ना हो, तो वो मैट्रिक्स कभी भी इसके साथ ऐड या सब्ट्रैक्ट नहीं हो सकता। तो डियर स्टूडेंट्स, दोबारा बता देता हूँ कि एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिसेस के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है और वो ये कि जब तक 2 मैट्रिसेस का ऑर्डर सेम ना हो तब तक वो ऐड या सब्ट्रैक्ट नहीं हो सकते। अगर दोनों मैट्रिसेस का ऑर्डर सेम हो, दोनों मैट्रिस जो है वो 2 बाई 2 हो, दोनों मैट्रिसेस जो है वो 3 बाई 3 हो, इसी तरह 2 बाई 3 हो तो दोनों हो, मतलब पहले मैट्रिक्स के अंदर जितने रोज दूसरे मैट्रिक्स के अंदर भी उतने रोज, पहले मैट्रिक्स के अंदर जितने कॉलम्स दूसरे मैट्रिक्स के अंदर भी उतने कॉलम्स हो, तब वो मैट्रिक्स जो है वो दूसरे के साथ ऐड या सब्ट्रैक्ट हो सकता है। अब डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आपको नज़र आ रहा है कि इस A मैट्रिक्स के अंदर है 2 रोज, तो इसके अंदर भी है 2 रोज, बात समझ आ रही है। इसी तरह इसके अंदर है 2 कॉलम्स, इसी तरह यहाँ पर भी 2 कॉलम्स। इसका ये मतलब है कि मैट्रिक्स A एंड B कैन बी एडेड एंड कैन बी सब्ट्रैक्टेड, क्योंकि दोनों का ऑर्डर जो है डियर स्टूडेंट्स वो क्या है, सेम है। इसी तरह जब आप C और D को देखोगे तो डियर स्टूडेंट्स इसके अंदर रोज है 1 एंड 2, यानी C मैट्रिक्स के अंदर रोज है 2 और यहाँ पर रोज है 1 2 3। तो देखो इसके अंदर रोज जो है वो 2 है और इसके अंदर रोज जो है वो 3 है, तो इनका ऑर्डर ऑटोमेटिक डिफरेंट हो गया। इसी तरह यहाँ पर कॉलम कितने हैं, 1 2 3, यहाँ पर कॉलम कितने हैं, 1 2 3। तो डियर स्टूडेंट्स, अगर रोज डिफरेंट है तो फिर कॉलम को देखने की ज़रूरत भी नहीं है, बस रो अगर चेंज हो गया बेशक जो है वो कॉलम इनके सेम हो, या कॉलम अगर डिफरेंट हो रोज सेम हो, मतलब कोई एक चीज़ डिफरेंट हो तो हम बोलेंगे कि इन दोनों का ऑर्डर सेम नहीं है। यहाँ पर आप देखोगे 2 रोज 3 कॉलम, मतलब इसका ऑर्डर जो है वो क्या है, 2 बाय 3, 2 रोज 3 कॉलम, और इसका ऑर्डर क्या है डियर स्टूडेंट्स, 3 बाय 3। तो इसीलिए इन दोनों का ऑर्डर जो है वो डिफरेंट है। C एंड D कैन नेवर बी एडेड, नेवर बी सब्ट्रैक्टेड। अब डियर स्टूडेंट्स, अगर हमारे पास 2 मैट्रिसेस हो और उनका अगर ऑर्डर सेम हो, यानी जितने रोज पहले मैट्रिक्स में उतने रोज नेक्स्ट मैट्रिक्स में भी,
जितने कॉलम्स फर्स्ट में उतने कॉलम्स नेक्स्ट में भी। तो फिर तरीक़ाकार क्या होगा, कैसे हम उनको ऐड करेंगे, रूल्स क्या हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, मैंने यहाँ पर लिखा है एडिशन ऑफ टू मैट्रिसेस, कि अगर दो मैट्रिसेस को मैं ऐड करना चाहूँ तो क्या होगा। सबसे पहली बात तो ये है कि आप यहाँ पर ये देख लें कि क्या ये कन्फर्मेबिलिटी फॉर एडिशन और सब्ट्रैक्शन वाला रूल जो मैंने बता दिया कि आर्डर सेम होना चाहिए। तो सबसे पहले आप यहाँ पर देखोगे कि क्या इन दोनों का आर्डर सेम है। तो आप देखोगे सपोज ए एंड बी आर कन्फॉर्मेबल फॉर एडिशन। मैंने यहाँ पर लिखा है ना कन्फॉर्मेबल, मतलब ये कि ये उस रूल को फॉलो करता है अगर दोनों मैट्रिसेस का आर्डर सेम हो, रोज और कॉलम्स जो है दोनों में सेम हो। तो फिर कहते हैं कि देयर सम, अगर ये फर्स्ट रूल को फॉलो करता है कि उनके कॉलम्स और रोज जो है वो सेम है, फिर ये जो मैट्रिक्स है आपके पास a प्लस बी इज ऑब्टेन्ड बाय एडिंग द कोरिस्पॉन्डिंग एलिमेंट ऑफ द मैट्रिसेस a एंड b। स्टूडेंट्स कहते हैं कि अगर आप दो मैट्रिसेस को ऐड करते हो तो सबसे पहली बात तो ये कि आप ये देख ले कि क्या वो कन्फॉर्मेबल फॉर एडिशन है या नहीं। अगर वो है, अगर उनका आर्डर सेम है, तो उसके बाद तरीक़ाकार ये है कि आप ए मैट्रिक्स के अंदर जितने एलिमेंट्स हैं बी मैट्रिक्स के कोरिस्पॉन्डिंग एलिमेंट के साथ आप ऐड करोगे। मतलब ये हुआ कि अगर ये दो मैट्रिसेस है आपके पास ए एंड बी, ये है इसका फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, इसका ये है फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, इन दोनों को आप ऐड करोगे। फिर ये है फर्स्ट रो सेकंड कॉलम का जो एलिमेंट है, यहाँ पर भी फर्स्ट रो सेकंड कॉलम के एलिमेंट के साथ ऐड करोगे। इसी तरह ये है सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, तो ये भी सेकंड रो फर्स्ट कॉलम। इसी तरह सेकंड रो सेकंड कॉलम, ये भी सेकंड रो सेकंड कॉलम। मतलब एक एलिमेंट की जो पोजीशन है, ठीक है, नेक्स्ट मैट्रिक्स के अंदर उस पोजीशन वाली एलिमेंट के साथ आपने ऐड करना होगा। तो फिर इस एग्जांपल को मैं इस तरह सॉल्व करूंगा, तो ये हो जाएगा a प्लस बी इक्वल्स टू, तो ये क्या हो जाएगा 3 8 4 6। अगर आपने इनको ऐड करना है तो फिर इस तरह हो जाएगा 4 0 1 -9। तो डियर स्टूडेंट, सबसे पहले आप कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को ऐड कर दे, तो ये हो जाएगा 3 प्लस 4, इसी तरह 8 -0, इसी तरह 4 प्लस 1, इसी तरह 6 प्लस, और ये हो जाएगा -9। तो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर आपके पास इसका आंसर आ जाएगा 3 + 4 7, 8 - 0 8, 4 + 1 5, इसी तरह 6 और प्लस माइनस माइनस 9, तो इसका आंसर आएगा -3। तो यहाँ पर आ जाएगा -3। तो डियर स्टूडेंट्स, ये आपके पास एडिशन ऑफ मैट्रिसेस है कि आपने इन दोनों को ऐड कर दिया। इसी तरह हमारे पास है डियर स्टूडेंट्स सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिसेस, कि आप अगर दो मैट्रिसेस को सब्ट्रैक्ट करोगे तो कैसे करोगे। वही रूल्स इसके लिए है कि सबसे पहले आपने ये देखना है कि ए एंड बी जो है ये क्या कन्फर्मेबल फॉर सब्ट्रैक्शन है या नहीं है। तो आपने देख लिया कि दो मैट्रिसेस के अंदर, अगर मैट्रिसेस के अंदर उनका आर्डर जो है वो सेम हो, इसके अंदर जितने रोज़ यहाँ पर भी उतने रोज़, जितने कॉलम यहाँ पर उतने कॉलम यहाँ पर, मतलब ये हुआ कि इन दोनों का आर्डर सेम है। तो उसके बाद अगर आप सब्ट्रैक्ट करोगे तो आप इस एलिमेंट से इस एलिमेंट को सब्ट्रैक्ट करोगे, इस एलिमेंट से इस एलिमेंट को सब्ट्रैक्ट करोगे, इसी तरह 4 से इसको करोगे, एंड लास्ट जो है वो आपको इस तरह करोगे। तो फॉर एग्जांपल डियर स्टूडेंट्स, मैं अगर क्या करता हूँ, मैं a - b देखता हूँ कि ये a - b कैसे आएगा। तो a - b आ जाएगा। सबसे पहले आप ए मैट्रिक्स को लेके 3 8 4 6, और इसी तरह बी मैट्रिक्स को लेके 4 0 1 -9। तो डियर स्टूडेंट्स, क्या मैं इनको ए से लिख सकता हूँ 3 - 4 3 - 4 8 - 0 8 - 0, इसी तरह 4 - 1 4 - 1, इस तरह 6 -9, और इन दोनों का आंसर आ जाएगा डियर स्टूडेंट्स 3 - 4, तो ये हो जाएगा -1, 8 - 0 इज़ 8, 4 - 1 इज़ 3, और ये जो है आपके पास ना 6 माइनस कितना होता है स्टूडेंट्स +9, तो ये हो जाएगा 15। अब डियर स्टूडेंट्स, ये आपके पास आ गया a - b। सिंपल तरीक़ाकार है कि आपने अगर दो मैट्रिसेस को ऐड करना हो
या सब्ट्रैक्ट करना हो, सबसे पहले आप ये देख लें कि क्या दोनों का ऑर्डर सेम है या नहीं। अगर दोनों का ऑर्डर सेम नहीं है तो आप वहाँ पर लिख लें कि दे बोथ मैट्रिसेस आर नॉट कन्फर्मेबल फॉर एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। बात ख़त्म, आपको फुल मार्क्स मिलेंगे। लेकिन अगर उन दोनों के अंदर रोज़ और कॉलम्स जो है वो दोनों मैट्रिसेस के सेम हो, यानी ऑर्डर सेम हो, तो फिर आपने तरीक़ाकार ये करना होगा कि आपने दो मैट्रिसेस को लिखना होगा और फिर उनके कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को आपने अगर ऐड करना है तो ऐड कर दो और सब्ट्रैक्ट करना है तो कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट को सब्ट्रैक्ट कर दे। नेक्स्ट हमारे पास आ रहा है डियर स्टूडेंट्स, और वो है मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ मैट्रिक्स बाय अ स्केलर। अब आपने क्या करना है, किसी मैट्रिक्स को किसी नंबर यानी किसी स्केलर नंबर के साथ मल्टीप्लाई करना है। और ये नंबर जो है ये कुछ भी हो सकता है, ये जीरो भी हो सकता है, ये कोई पॉजिटिव नंबर भी हो सकता है और नेगेटिव नंबर भी हो सकता है। इनको अब आपने क्या करना है, किसी एक मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई करना है। तो डियर स्टूडेंट्स आप ये समझ लें कि यहाँ पर आपके पास कोई एक मैट्रिक्स है, उसका नाम है ए, और ये के जो है ये कोई स्केलर नंबर है जो आपके पास जीरो भी हो सकता है, जो आपके पास पॉजिटिव या नेगेटिव नंबर हो सकता है। अब स्टूडेंट आपने क्या करना है, अगर आपने इसको मल्टीप्लाई करना है तो आप इस नंबर को मैट्रिक्स के अंदर जितने भी एलिमेंट्स है उन सब के साथ आपने एक एक करके मल्टीप्लाई कर देना है। तो मैंने यहाँ पर लिखा है द मैट्रिक्स obtained by multiplying each element of A by real number is called scalar multiplication of A। अब डियर स्टूडेंट्स आप ये समझ लें कि ये आपके पास एक मैट्रिक्स है A, और ये जो है ये कोई K है स्केलर, और जिसकी वैल्यू है 2। अब आपने अगर इसको मल्टीप्लाई करना है तो डियर स्टूडेंट्स आपने फिर इसको ए से लिखना होगा KA, और ये हो जाएगा 2A। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, और अब आपने लिखना होगा 2A का जो एलिमेंट्स है वो लिख दो 4 0 1 -9। अब डियर स्टूडेंट्स आपने क्या करना है कि आपने इस 2 को मल्टीप्लाई करना है। तो ये क्या हो जाएगा डियर स्टूडेंट्स, 4 2s are 8, 2 0 is 0, 2 times 1 is 1 and 2 times 9 is 18 but -18। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, अब आपने क्या करना है स्टूडेंट्स, यहाँ पर आपके पास दो एग्जांपल्स गिवन है कि एक मैट्रिक्स है A, उसको 3 से मल्टीप्लाई करना है, फिर B मैट्रिक्स है उसको 7 के साथ मल्टीप्लाई करना है। तो डियर स्टूडेंट्स अब मैं ये एग्जांपल आपके लिए सॉल्व करता हूँ। ठीक है, तो जब मैं इसको सॉल्व करूँगा तो आप भी मुझे बताना। इस तरह करता हूँ कि B को मैं सॉल्व करता हूँ, A को आप कर दे, क्योंकि A जो है वो इजी है, और B को मैं कर देता हूँ। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, A जो है ये आपका होमवर्क हो गया सबका। ये A जो है ये आपने करके मुझे कमेंट्स में इसका आंसर देना। B मैं करता हूँ। B मैट्रिक्स क्या है डियर स्टूडेंट्स, उसके एलिमेंट को देखे ज़रा, 5 4 7, इसी तरह -3 A B, और K जो है स्टूडेंट्स वो क्या है, वो 7 है। अगर आपने इसको मल्टीप्लाई करना है डियर स्टूडेंट्स तो आपने फिर इस तरह लिखना होगा 7B, 7 को इस तरह लिखना होगा, B के एलिमेंट्स को दोबारा लिख दें 5 4 7 -3 A एंड B। अब स्टूडेंट्स इस बारी बारी करके अब आपने 7 को सबके साथ मल्टीप्लाई कर देना है। तो ये हो जाएगा इक्वल्स टू 7 5 जो है वो कितना हो जाएगा 35, 7 टाइम 4 इज़ 28, 7 टाइम 7 इज़ 49, इसी तरह 7 टाइम 3 इज़ 21 बट नेगेटिव, इसी तरह 7 टाइम A इज़ 7A एंड 7 टाइम B इज़ 7B। तो डियर स्टूडेंट्स अब आपने बारी बारी करके उस 7 को मैट्रिक्स के अंदर हर एक एलिमेंट्स के साथ सेपरेटली मल्टीप्लाई किया। ये जो मैट्रिक्स आया ना डियर स्टूडेंट्स, इसी को कहते हैं कि मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ मैट्रिक्स बाय अ स्केलर नंबर। अगर किसी स्केलर नंबर के साथ आपने मल्टीप्लाई करना है तो आपने बारी बारी करके उनको मल्टीप्लाई करना होगा। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर में आपने पढ़ा एडिशन, सब्ट्रैक्शन एंड मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस। तो डियर स्टूडेंट्स मैं दोबारा बता देता हूँ कि एडिशन के लिए सिंपल सी बात है कि सबसे पहले आप देखें कि दोनों मैट्रिसेस का ऑर्डर सेम है या नहीं। इसी को कहते हैं कन्फर्मेबिलिटी फॉर एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। अगर उन दोनों का ऑर्डर सेम है तो ये ऐड भी हो सकते हैं, ये सब्ट्रैक्ट भी हो सकते हैं। बात की समझ आ गई। इसके बाद आपने क्या करना है कि अगर ऐड करना है तो मैट्रिसेस के अंदर जो इनके कोरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स हैं उनको ऐड कर दें। अगर सब्ट्रैक्ट करना है ठीक है तो फिर आप उनको सब्ट्रैक्ट कर दें। इसी तरह अगर आपने किसी एक नंबर को एक मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई कर देना है
तो फिर उस नंबर को उस मैट्रिक्स के अंदर हर एक एलिमेंट्स के साथ आपने उसको मल्टीप्लाई कर देना है। तो इसी को हम बोलते हैं मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ मैट्रिक्स बाय अ स्केलर नंबर। तो डियर स्टूडेंट्स, ये था हमारा आज का लेक्चर। इसके बाद हम आ रहे हैं नेक्स्ट प्रॉपर्टीज़ के साथ कि कम्यूटेटिव, एसोसिएटिव या डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ है, उनको डिस्कस करेंगे। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।